बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी से रोक दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है। ये एक बड़ी बारीक वारदात थी जो हुकूमत की तरफ से की जा सकती थी। अगर इमरान ख़ान डायरेक्ट जाते थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़मानत की दरख्वास्त लेकर तो एक वारदात हो सकती थी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाम बना दिया और पुलिस के सारे जो मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए। बड़ी अहम समाअत हुई है। डिवीज़न बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस में भी समाअत हुई थी, उसकी मुख्तसर तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त बनी गाला में आप जानते हैं परवेज़ इलाही आज पहुँचे हुए हैं, उनकी मुलाकात हो रही है इमरान खान के साथ, जो कि वज़ीर आला हैं पंजाब के। इसके अलावा जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, और इसी तरह से जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उनकी भी आज इमरान खान से मुलाकात है। इमरान खान ने अपने तमाम साबिक MNAs को भी बुलाया हुआ है और बनी गाला इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। बनी गाला में एक चीज़ जिसके हवाले से तशवीश ज़ाहिर की जा रही है वो है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से रास्ते बंद कर दिए हैं और फवाद चौधरी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि जो इस्लामाबाद आने वाले रास्ते थे वो बंद किए गए हैं और बड़ा ज़्यादती की जा रही है, क्योंकि दूर दराज से लोग रात के ही निकले हुए हैं और लोग अपनी मदद आप के तहत बनी गाला पहुँच रहे हैं। और कई ऐसे हैं जैसे फैसलाबाद से फ़रोख़ हबीब की क़यादत में एक बहुत बड़ा काफ़िला जा रहा है, मोटरवे पर है। तो इस तरह से जो सियालकोट से भी काफ़िला जा रहा है, गुजरांवाला से भी, मुख्तलिफ़ शहरों से। तो अब ये उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो पुलिस है, और ये पुलिस ओछे हटकंडों पर उतर आई है। और यही वजह है कि ये सारी की सारी चीज़ें ये कानून के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी में की जा रही हैं। और इम्पोर्टेड हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान ख़ान को बचाने के लिए तो पूरी कौम निकल आई। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी रहनुमा की गिरफ़्तारी हो। यहाँ मरीम नवाज़ भी गिरफ़्तार हुई, यहाँ पे नवाज शरीफ भी हुए, यहाँ पे आसिफ जरदारी भी हुए। आसिफ जरदारी की गिरफ़्तारी पर कराची और लाड़काना में कोई रोडों पर ना निकला। मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी हुई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज की लाहौर में कोई रोडों पर ना निकला। और इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी की अफवाह सुनकर पूरा मुल्क बाहर आ गया। जितनी बड़ी तादाद में रात लाहौर में लोग मौजूद थे, या फैसलाबाद में, या सियालकोट में, या कराची और पेशावर में, और फिर बनी गाला में तो हज़ारों लोग पहुंच गए थे। तो ये इस बात का सबूत है कि ये इमरान ख़ान को जितना दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे ये उतने जलील होंगे और इनकी जो ज़िल्लत है ये बढ़ती जाएगी। आज इमरान ख़ान को टेक्निकल ग्राउंड्स पर नॉकआउट करने के लिए जो एक तोशाखाना रेफरेंस फ़ाइल किया गया था 5 MNAs मुस्लिम लीग नून के, उनकी तरफ से उस पर समाअत हुई। और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, वो ख़ुद समाअत कर रहे हैं और उन अदालत में समाअत हुई। 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब दूसरी समाअत में भी आज पेश ना हुए और अली ज़फ़र साहब की जानिब से मुआवन वकील पेश हुए। इमरान खान के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में उन्होंने कहा जी कि 3 हफ़्तों का हमें टाइम दिया जाए। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में भी कोई 1 माह का टाइम मिल जाता है। ये कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है कि आपने हफ़्ता पहले केस दायर हुआ है और आप 4-4, 5-5 दिन की तारीखें रख के क्या चाहते क्या हैं? आप हमें टाइम दें जो रीज़नेबल टाइम है। और आजकल वैसे भी छुट्टियां हैं और जो वकला साहिबान हैं वो मौजूद नहीं हैं, तो आप इस पर हमें टाइम दें। इमरान खान के वकील ने 3 हफ़्तों का वक्त मांगा और कहा कि अकाउंटेंट से हमने तमाम तफसीलात लेने में वक्त हमें लगेगा। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन रेफरेंस पर 90 दिन में फ़ैसला करने का पाबंद है। गोशवारों पर मबनी दस्तावेज़ात हासिल करने के लिए वक्त दरकार है। इमरान खान के वकील ने कहा कि हम जायज़ा ले रहे हैं कि कभी किसी ने आईफोन और घड़ियां ज़ाहिर की हैं या नहीं। दोनों रेफरेंस में एक साथ ही जवाब जमा करवाया जाएगा। जिस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर करदा असासों की दस्तावेज़ात तो इमरान खान के पास मौजूद होंगी। बैरिस्टर गोहर ने बताया कि मोहसिन शाहनवाज राहंजा के गोशवारे भी जमा कराएंगे कि इन्होंने अपनी घड़ी ज़ाहिर की या नहीं की। जिस पर वकील PDM ने कहा कि किसी का कोई असासा ज़ाहिर ना करना इमरान खान को असासे छुपाने का लाइसेंस नहीं देता। इलेक्शन कमीशन के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अली ज़फ़र साहब के मुआवन वकील थे कि अगर इमरान खान को लाइसेंस नहीं देता तो फिर बाकी भी जिसने घड़ियाँ छुपाई हैं वो भी सारे फिर नहल हूँ, और फिर ये जो सियासत आपने अगर ऐसे करनी है तो फिर कर लें। हम फिर सारे के सारे जो रहनुमा हैं उनकी तफसीलात देंगे। और तोशाखाना में हमने अपने पास रिकॉर्ड रखा हुआ था और हमारे पास सारी तफसीलात हैं। फिर हम ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे और ये जो मामला है फिर ये आगे ऐसे ही बढ़ेगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने 1 हफ़्ते की इस्तदा मंजूर की है
3 हफ़्तों की केस को एडजर्न करने की इस्तदा मुस्तरद की है और 29 अगस्त को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को कहा गया है कि वो जवाब जमा करवाएं और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना रेफरेंस है उसमें जवाब जमा होगा और जवाब जमा होने के बाद जो फिर केस है वो आगे चलेगा। एक चीज़ बड़ी अहम है कि ये अब हर हाल में चाहते ये हैं कि इमरान खान को नॉकआउट किया जाए, टेक्निकल ग्राउंड्स पर नॉकआउट किया जाए, लेकिन ये इसमें नाकाम होंगे। हमेशा की तरह नाकामी इनका मुकद्दर है और ये मज़ीद नाकाम होंगे। बहरहाल एक और अहम चीज़ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था उस पर आज सुबह से ही एक रूमर्स शुरू हो गया जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मामला सेशन अदालत को भिजवा देगी, सेशन जज मौजूद नहीं है, तो इस तरह के केसेस जाते हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा के पास, तो ज़ेबा चौधरी साहिबा इसको देखेंगी। मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा खुदा का खौफ करें, वो एडिशनल सेशन जज हैं, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पर्चा है, ये अबूरी ज़मानत दहशतगर्दी अदालत से होगी, स्पेशल कोर्ट से होगी, ना कि सेशन कोर्ट से होगी। अब क्यों कौम को गुमराह करना चाहते हैं, क्यों कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये इनकी नाकामी हुई। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई। पहले कहा गया कि जी हिफाजती ज़मानत दायर की जा रही है, जिस पर मैंने गुजारिश भी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो टीम है उनसे कि हिफाजती ज़मानत के चक्कर में ना पड़ें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इमरान खान की अबूरी ज़मानत करवाएँ, आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे को चैलेंज कर दें, अखराज मुकदमा की दरख्वास्त दें और ये मामला आगे चलता रहेगा। लेकिन बाद में मेरे नॉलेज में ये बात आई कि ये इनका जो डिज़ाइन है, जो मंसूबा है, वो ये है कि इमरान खान अगर बनी गाला से बाहर निकलते हैं और दहशतगर्दी अदालत की तरफ आते हैं तो दहशतगर्दी अदालत से में पहुंचने से पहले ये इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहते हैं और ये वहाँ पर अपनी कार्रवाई करेंगे और इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होने से पहले गिरफ़्तार किया जाएगा। अब ये जो मामला था ये बड़ा संगीन था और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें राहदारी रिमांड चाहिए, राहदारी हमें ज़मानत चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हों, वहाँ जाके अपनी अबूरी ज़मानत करवाएं, लेकिन हमें ख़तरा ये है कि बनी गाला से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत तक जाने तक ये हमें गिरफ़्तार कर सकते हैं, इनसे कोई उम्मीद भी की जा सकती है, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। अदालत में ये दरख्वास्त हुई, रजिस्ट्रार साहब ने 3 इस पर लगा दिए एतराज़। एक एतराज़ ये था कि मुसद्दक़ा कॉपी नहीं है FIR की, दूसरा एतराज़ ये था कि आपको जाना चाहिए था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, अब डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे आ गए, और तीसरा भी एतराज़ था वो भी लगाया गया और 3 एतराज़ लगा के ये केस को आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। पहले ये बात सामने आई कि इस पर आमिर फ़ारूक साहब जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं वो समाअत करेंगे, चूँकि ये दहशतगर्दी की का पर्चा था तो दहशतगर्दी के मुकदमात हाई कोर्ट में सुनने के लिए डिवीज़न बेंच होता है, तो फिर डिवीज़न बेंच बनाया गया। डिवीज़न बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो शुएब शाहीन साहब हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, फैसल चौधरी साहब और उनके साथ बाबर आवान साहब मौजूद थे, और कमरा अदालत में जो शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी वो मौजूद थी। अदालत में जब समाअत शुरू हुई, 2 रुकनी बेंच ने अदालत में जब समाअत शुरू की तो उन्होंने जब आपस में डिस्कस किया, पहले एतराज़ात को देखना था, तो पहले तो उन्होंने दोनों जजेज़ ने आपस में मशवरा किया और उसके बाद एतराज़ात ख़त्म कर दिए। एतराज़ात ख़त्म करने के बाद जो ऑनरेबल बेंच था उन्होंने कहा कि आप कहना ये चाहते हैं कि इमरान खान तैयार हैं कि वो दहशतगर्दी अदालत में पेश होकर अपनी अबूरी ज़मानत करवाना चाहते हैं, और अबूरी ज़मानत करवाने के बाद जो भी आप इस केस के हवाले से जो आपके पास लीगल रेमिडीज़ हैं वो अवेल करना चाहते हैं। तो ये बात एडमिटेड है कि आप दहशतगर्दी अदालत में पेश होना चाहते हैं, और अब आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको राहदारी ज़मानत दी जाए ताकि बनी गाला से दहशतगर्दी अदालत तक आपने पेश होना है तो आपको कोई गिरफ़्तार न करे, और आपका जो हक़ है ज़मानत का आप जाएँ और अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर करें और आपको जो कानून के मुताबिक आपकी ज़मानत है वो मिल जाए। तो इस पर जो वकला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के, उन्होंने कहा हमारी यही इस्तदा है, इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं है, हम यही चाहते हैं कि राहदारी ज़मानत दी जाए और हमें रास्ते पर गिरफ़्तार ना किया जाए। चूँकि अदालत को बताया गया कि सारी रात ये कोशिश करते रहे हैं, बड़ी तादाद में वकला जमा हो गए थे, बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हो गए थे, और उन्होंने इमरान खान की हिफाजत की है, इमरान खान की के हवाले से, और इमरान खान की जान को ख़तरा था, उन्होंने इमरान खान की हिफाजत की है। और ये जो गैर कानूनी तौर पर
रात को मुकदमे दर्ज करते हैं, FIR देते हैं और रात को ये गिरफ़्तार करना चाहते हैं। उस मामले पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में बाहर निकल आए थे। अब हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें राहदारी ज़मानत दी जाए और हम फिर अपना जाके दहशतगर्दी अदालत में अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर करें। अदालत ने 25 अगस्त तक, आज 22 अगस्त है, 3 रोज़ा राहदारी ज़मानत अदालत ने मंजूर कर ली है। अब 3 दिन तक तो गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और 3 दिन तक तो पुलिस को गिरफ़्तारी से रोक दिया। 25 तारीख को जब वो अदालत में पेश होंगे और वो आज पेश हो सकते हैं, आज आ जाएं और अपनी अबूरी ज़मानत ले जाएं और वो अबूरी ज़मानत 15-20 दिन की पहली तारीख मिल जाएगी और फिर उसके बाद जो क्वैशमेंट ऑफ FIR है उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये जो FIR है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो जाएगी और जुम्मा से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी समाअत शुरू कर देंगे केसेस पर। दूसरी बात यह है कि अगर आज नहीं आते तो 25 तारीख को शाम 4 बजे तक इमरान खान के पास यह हक़ है कि वो किसी भी टाइम आके कोर्ट टाइम में अपनी अबूरी ज़मानत दायर करें और उस वक्त तक ना उनको बनी गाला में गिरफ़्तार किया जाएगा ना रास्ते में गिरफ़्तार किया जाएगा। और जब अबूरी ज़मानत जो मंजूर हो जाएगी तो उसके बाद फिर गिरफ़्तारी का वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा उनकी तरफ से, जो पुलिस की तरफ से जो कुछ किया गया वो सारे रात कारकुनान ने पहरा देकर उसको, और मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम कारकुनान को जो पूरे पाकिस्तान में निकले हैं कि हमें नज़र आया है कि कोई सियासी लीडर तो ऐसा है कि जिसके कारकुनान उसकी अगर कोई अफवाह हो आ जाए कि हमारे लीडर को गिरफ़्तार किया जा सकता है तो वो सड़कों पे आ जाएं। और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।